ये है रेड कैंडल स्टिक और ये है ग्रीन कैंडल स्टिक, जो हमें स्टॉक के प्राइस के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारी स्टार्टिंग से एकदम बेसिक शुरुआत है। तो अगर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना है, चार्ट में एक्सपर्ट बनना है, तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ है चार्ट एक्सपर्ट चल रही है, इसकी प्ले लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चार्ट एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिसिस के नाम से जब आप वहाँ क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक होती क्या है? जब भी आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, किसी भी फॉरेक्स का या इंडेक्स का या किसी भी चीज़ का जब आप चार्ट ओपन करके देखेंगे, वहाँ पर आप जूम करेंगे तो आपको वहाँ पर ये रेड एंड ग्रीन, ये लाल और हरे कलर की कैंडल स्टिक दिखाई देंगी। इन्हीं को बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। दोस्तों, कैंडल स्टिक्स देखा जाए तो मोमबत्ती को कहा जाता है, तो इनकी शक्ल मोमबत्ती से मिलती जुलती होती है, इसलिए इनका नाम मोमबत्ती के ऊपर कैंडल स्टिक रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की कि ये हमें क्या क्या बताती हैं और कैसे बनती हैं। देखिए, दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, एक तो लाल होती है और एक होती है हरी। और एक कैंडल स्टिक आपको ऐसी मिलेगी जिसमें कोई कलर नहीं होगा, उसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। या उसमें कलर भी होता है तो बहुत कम, छोटा सा होता दिखाई देता है, लेकिन उसको डोजी कहते हैं और इसकी बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो है ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक की। तो ये बुलिश कैंडल स्टिक है जो ये बता रही है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, और ये रेड कलर की कैंडल स्टिक है जो ये बता रही है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गया है। तो हरी वाली कैंडल स्टिक को क्या बोलेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, बुलिश कैंडल स्टिक। और जो रेड कलर की कैंडल स्टिक है उसे क्या बोलेंगे? बेरिश कैंडल स्टिक। तो इन दोनों का आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों, कैंडल स्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और टाइम फ्रेम से ये वो जुड़ा हुआ है। जब भी आप लोग किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऊपर की साइड में आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, या एम बना हुआ है तो मतलब मंथली। तो ये टाइम फ्रेम लिखे हुए होते हैं। अगर हो सकता है कि दूसरा आप यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी टाइम फ्रेम क्लिक करोगे, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा और इसके नीचे आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक दिखाई देगी। तो जो भी टाइम फ्रेम आपने ओपन किया हुआ है उसके नीचे दिखने वाली हर एक कैंडल स्टिक को बनने में उतना ही टाइम लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, तो इसके नीचे आपको जितनी भी कैंडल स्टिक दिखाई दे रही हैं उन सभी को बनने में 5 मिनट लगे हैं। ये कैंडल स्टिक बनने में 5 मिनट लगे हैं। जब 5 मिनट पूरे हो गए तो अगली कैंडल स्टिक बन गई, जब 5 मिनट पूरे हों तो अगली कैंडल स्टिक बन गई। ऐसे ही अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो इसमें दिखने वाली हर कैंडल स्टिक को 1 घंटा लगा है। अगर मैं 1 महीने के टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो इसमें दिखने वाले हर एक कैंडल स्टिक को बनने में 1 महीना लगा है। तो ये है सिंपल सा मतलब कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक बताती क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक का प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अभी देखोगे तो ऊपर चल रहा है, 1 मिनट के बाद देखोगे थोड़ा नीचे आ गया है। तो इस तरह से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक स्टॉक का प्राइस कहाँ कहाँ गया है ये हमें 1 सेकंड के अंदर कैंडल स्टिक बता देती है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है तो मुझे यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि इस स्टॉक का प्राइस इस 5 मिनट के अंदर कितने पर गया था, कितना ऊपर गया था, कितने नीचे गया था। जब ये कैंडल स्टिक बनी तो उस टाइम पर प्राइस कितना था, और जब ये कैंडल स्टिक ख़त्म हुई तो प्राइस कितना हुआ। अगर मैं 1 दिन का चार्ट खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर मालूम पड़ जाता है आज स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, कितने पर मार्केट ओपन हुई थी और कितने पर वो बंद हुई है। ये चारों मुझे प्राइस एक कैंडल स्टिक से मिल जाते हैं। तो बेसिकली कैंडल स्टिक हमें
4 तरह की बातें बताती है, यानी कि 4 तरह के प्राइस बताती है स्टॉक के। एक टाइम के अंदर इस स्टॉक ने कितना कितना प्राइस बनाया है, कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया था, ये सारी चीज़ें हमें कैंडल स्टिक बताती है। तो एक कैंडल स्टिक में 4 तरह के प्राइस छुपे हुए होते हैं। एक तो होता है ओपन प्राइस, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये स्टॉक इस टाइम में कितने रुपए पर या कितने में ओपन हुआ था, खुला था। एक बताता है क्लोज प्राइस, कि जब ये कैंडल स्टिक बंद हुई उस टाइम पर स्टॉक का प्राइस कितना था। और एक बताता है हाई प्राइस, यानी कि ये स्टॉक कितना ऊपर तक गया था। और चौथा बताता है लो प्राइस, मतलब कि ये स्टॉक कितना नीचे तक गया था। तो ये 4 तरह के प्राइस हमें एक कैंडल स्टिक के अंदर मिल जाते हैं, जो हमें 1 सेकंड के अंदर मालूम पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैंडल स्टिक ग्रीन और रेड की ये बनती किस तरह से है। तो देखिएगा, रेड कैंडल स्टिक और ग्रीन कैंडल स्टिक के ऊपर आपको कुछ लाइन दिखाई देगी, या फिर नीचे लाइन दिखाई देगी, या ऊपर और नीचे दोनों लाइन दिखाई देंगी। ज़्यादातर कैंडल स्टिक में ऊपर और नीचे आपको छोटी या बड़ी लाइन दिखाई दे सकती है। तो ये जो आप ऊपर या नीचे लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शेडो। और जो आप लोग ये ग्रीन और रेड हिस्सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बताते क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। शेडो ये बताती है कि स्टॉक यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ से पलट करके वापस गया है। और बॉडी ये बताती है कि स्टॉक यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ पर क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पर खुला था और यहाँ बंद हो गया। सबसे पहले हम हरी कैंडल स्टिक की बात करते हैं। तो हरी कैंडल स्टिक में आप लोग देख सकते हैं, जो शेडो है ऊपर वाली, वो ये बता रही है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक ऊपर गया था, लेकिन वापस फिर नीचे की तरफ यहाँ तक गया है। और नीचे वाली शेडो ये बता रही है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर चला गया है। और इसकी जो बॉडी है हरे रंग की, ये बता रही है, नीचे का हिस्सा बता रहा है कि स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर इसका स्टॉक का प्राइस खुला था, लेकिन यहाँ पर आकर के सबसे ऊपर का जो हिस्सा है बॉडी का, क्लोज हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपको लाइव एक कैंडल स्टिक बनाकर दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो मैंने बात कर ली है ग्रीन की। अब आगे देखिएगा रेड कैंडल स्टिक। रेड कैंडल स्टिक की ऊपर की शेडो वही बताएगी जो पहले बता रही थी, कि यहाँ तक स्टॉक का हाई है, यहाँ तक स्टॉक गया था, यहाँ से वहाँ यहाँ तक वापस आया है। और नीचे वाली शेडो बोल रही है कि यहाँ तक स्टॉक नीचे आया था, इसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, और बॉडी क्या बोल रही है, तो जैसा कि ग्रीन में दिखाया जा रहा था कि नीचे उसका प्राइस ओपन हुआ था और ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जो रेड कलर की बॉडी है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बताएगा कि स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था, और जो नीचे का हिस्सा है वो ये बताएगा कि यहाँ पर क्लोज हुआ था। हो सकता है कि अभी थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे अगर आपको कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, लेकिन चलिए अब इसको लाइव बना करके देखते हैं, ताकि आपके आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन कैंडल स्टिक को। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई कैंडल स्टिक ओपन हुई और उस टाइम पर का प्राइस था 20 का। ठीक है, 20 पर ओपन हुई। अब इसके बाद कैंडल स्टिक या तो ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। तो मान लेते हैं कि वो नीचे की साइड में आई, तो जहाँ से स्टॉक का प्राइस ओपन होगा, अगर वहाँ से स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर बनेगी लाल कलर की कैंडल स्टिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर वो चीज़ जो नीचे गिर रही है, कम हो रही है, उसका कलर लाल होगा। तो ये जब नीचे गिरेगी तो इसका कलर लाल होगा। तो मान लेते हैं कि ये 20 पर ओपन हुई थी और नीचे आते आते 19, 18 करते करते ये 15 पर आ गई। ठीक है, इसका रेट कम हो गया और लाल कलर की कैंडल स्टिक यहाँ बनेगी। अब क्या होगा कि वापस इसके बाद 15 से स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ऊपर जाते 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 ये पहुँच जाएगा वापस 20 पर। तो जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ है उसके नीचे तक, जहाँ तक कैंडल स्टिक गई है, अगर वहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर चले जाता है, तो वहाँ पर बन जाती है ये लाइन, जिसको बोलते हैं शेडो। और ये बताती है ओपन होने के बाद ही यहाँ तक आया था, लेकिन ये वापस ऊपर की तरफ चला गया है, यहाँ से वापस लौट गया है। ये शेडो ये बताती है। अब स्टॉक दोबारा से 20 पर आ गया है। ठीक है, 15 से अब स्टॉक ऊपर जाता है, 20 से जो है वो चला जाता है 25, फिर 27, फिर 28, 29 और 30 के बाद 35 पहुंच जाता है। ठीक है, तो जितना वो ऊपर जाता रहेगा अपने ओपन होने के प्राइस से लेकर के, उतनी ही लंबी हरे कलर की कैंडल स्टिक बनती रहेगी। इसके बाद होगा क्या कि मान लेते हैं कि वो स्टॉक
35 पर जाने के बाद फिर दोबारा से नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, अब वो जितना ऊपर जा कर के नीचे गिर रहा है वहाँ पर उतनी ही बड़ी लाइन बनती रहती है, मतलब कि शेडो बनती रहती है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक 35 पर जा कर के दोबारा 30 पर आ जाता है, तो 35 से लेकर के 30 के बीच में ये लाइन बन जाएगी जो ये बताएगी कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आया था लेकिन यहाँ से वापस लौट गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 30 पर आकर के उस कैंडल स्टिक का टाइम ख़त्म हो गया और कैंडल स्टिक बंद हो गई, तो 30 उसका हो जाएगा क्लोज प्राइस। ठीक है, और अगली कैंडल स्टिक बनना शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमको 4 तरह के प्राइस मिल गए हैं। एक तो 20 का प्राइस है जहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था, एक है 15 का प्राइस जो ये बता रहा है कि स्टॉक नीचे यहाँ तक गया था, और दूसरा प्राइस है हमारे सामने 35 का जो ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ तक ऊपर गया था, और चौथा प्राइस है हमारे सामने क्लोज का जो ये बता रहा है कि ये स्टॉक जब कैंडल स्टिक बंद हुई थी तो उस टाइम पर 30 का था। तो ये 4 तरह के प्राइस हमको मिल गए हैं। अब देखते हैं हम लोग लाल कलर की कैंडल स्टिक। मान लेते हैं कि ये ओपन हुई थी 30 पर। ठीक है, 30 के बाद ये ऊपर की तरफ गई, 35 तक गई, तो 35 तक ओपन होने से लेकर के अगर ऊपर जाएगी तो उसका कलर होगा हरा, तो 35 तक ही हरी रही। लेकिन स्टॉक का प्राइस वापस फिर नीचे की तरफ गिरने लगा, तो जहाँ पर ये ओपन हुई थी और जहाँ तक ये गई थी वहाँ पर एक लंबी लाइन बन जाएगी जो ये बताएगी कि यहाँ पर स्टॉक आया था लेकिन यहाँ से नीचे गिर गया। फिर मान लेते हैं कि वो दोबारा से अपने उसी प्राइस पर आ गई है जिस पर वो थी, मतलब के 30 का प्राइस। अब वो 30 से फिर नीचे आएगी, आते आते वो 25 पर आएगी, फिर 20 पर आएगी, फिर 15 पर आई। ठीक है, अब वो जितना नीचे आ रही है अपने ओपन प्राइस से उतनी ही बड़ी और लंबी लाल कलर की कैंडल स्टिक बनती जा रही है। तो वो आती है 15 पर, और 15 पर आने के बाद वो थोड़ा सा फिर ऊपर चलती है, 15 से 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से वो ऊपर पहुँचती है, और जितना ऊपर चलती जाएगी वापस वो, तो उतनी ही बड़ी वहाँ पर एक लाइन बनती जाएगी। कौन सी लाइन? शेडो, जो ये बता रही है कि स्टॉक यहाँ तक आया था लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया है। ठीक है, और उसके बाद कैंडल स्टिक के बंद होने का टाइम हो गया। मान लेते हैं कि जिस टाइम पर बंद हुआ कैंडल स्टिक उस टाइम पर इस स्टॉक का प्राइस था 20 का, तो यहाँ पर स्टॉक बंद हो गया। तो इसके अंदर भी हमको 4 तरह के प्राइस मिल जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ तक ऊपर आया था, और दूसरा हिस्सा नीचे वाला जो ये बता रहा था कि स्टॉक यहाँ तक नीचे आया है, और बॉडी का ऊपर का हिस्सा जो ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ तो ओपन हुआ था, और बॉडी के नीचे का हिस्सा ये बता रहा है कि स्टॉक गिर करके यहाँ पर आकर के बंद हुआ है। क्लियर है सब कुछ? कोई इसमें कन्फ्यूजिंग तो नहीं होगी आपको? तो दोस्तों ये है कैंडल स्टिक। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और कैंडल स्टिक की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कुछ कैंडल स्टिक ऐसी खास होती हैं जो अगर गिरते हुए स्टॉक में आ जाए तो स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर देता है, और अगर ऊपर जाते हुए स्टॉक में आ जाए तो स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो उन कैंडल स्टिक की हम लोग बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम आईडी दी गई है वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका मैं रिप्लाई करूँगा। बल्कि सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर आपको हम चार्ट पढ़ना सिखाएंगे जो कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या दुनिया की कुछ भी चीज़ उठाकर देख लोगे, वहाँ पर आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि एक्चुअली प्राइस काम कैसे करता है, और किसी भी चीज़ में आप ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ पर आपके ये काम आएगी। इसके अलावा फंडामेंटल भी हमारा कोर्स की एक लिस्ट बनी हुई है, वो भी चालू है, और कुछ वीडियो आ गई हैं, बहुत सारी आना बाकी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।